हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ एनसेम्बल थ्योरी। एनसेम्बल्स क्या होते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। तो जो टॉपिक है दैट इज सिस्टम एंड एनसेम्बल्स। तो सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले लास्ट क्लास में हम पहले भी सिस्टम क्या होता है, सिस्टम कितनी तरह का होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा उसको आज और डिस्कस करेंगे एंड देन विल कम टू एनसेम्बल्स क्या होते हैं। तो सिस्टम इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स and system will have a macroscopic dimension and composed of many particles interacting to each other in an arbitrary ways. यहाँ पे जो सिस्टम है दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। तो सिस्टम जो है वो आपका मैक्रोस्कोपिक डायमेंशन वाला होगा एंड जो पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं इन एन आर्बिट्री वेज, तो वो क्या होंगे, जो पार्टिकल्स हैं हम उस पार्टिकल को एक माइक्रोस्टेट के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। तो जो हमारा सिस्टम है दैट इज़ मैक्रोस्कोपिक, that is of macroscopic dimension, and the particles, interaction of particles and the many particles have the dimension of microscopic level. Fine. अब हम बात करते हैं एनसेम्बल की कि एनसेम्बल क्या होता है। जैसे पार्टिकल से मिलके आपका सिस्टम बना है, सिमिलरली सिस्टम से मिलके आपके एनसेम्बल बना है। ठीक है, एनसेम्बल को डिफाइन करना है तो हाउ कैन वी डिफाइन एन एनसेम्बल इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम। मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट एसेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, देखिए मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल मतलब each of the system constituting an ensemble satisfies the same macroscopic condition. जो सिस्टम मिलके एनसेम्बल फॉर्म कर रहे हैं दे विल सेटिस्फाई द सेम मैक्रोस्कोपिक कंडीशन लाइक वॉल्यूम, एनर्जी, प्रेशर और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेम मैक्रोस्कोपिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इंडिपेंडेंसी की जहाँ बात आती है कि दे शुड बी एसेंशियली इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम आपके एनसेम्बल को क्रिएट कर रहे हैं, जो कलेक्शन ऑफ सिस्टम आप लेके चल रहे हैं जो कि एनसेम्बल फॉर्म कर रहा है, दे आर म्यूचुअली नॉन इंटरेक्टिंग, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। अब देखिए जो आपका एनसेम्बल है, एनसेम्बल में जो सिस्टम है दैट प्ले द सेम रोल एज द नॉन इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल डू इन अ गैस। गैस में जो नॉन इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल रोल प्ले करता है सेम द सिस्टम प्लेज इन एनसेम्बल। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे सिस्टम हैं जो कि जिनसे मिलके एनसेम्बल बनेगा, दे मस्ट बी मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल। तो ये जो मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल की बात कर रहे हैं, हाउ वी कैन अचीव दिस प्रॉपर्टी, वी कैन अचीव दिस चूजिंग द सेम वैल्यूज ऑफ some set of macroscopic parameter which uniquely determine the equilibrium state of the system. इसको समझने के लिए देखिए, आपको फॉर एग्जाम्पल आपको किसी सिस्टम को स्टडी करना है, उस सिस्टम की डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स को स्टडी करना है। ठीक है, अब जो सिस्टम है वो हर एक माइक्रोस्टेट में कुछ टाइम के लिए रहेगा। सपोज करो यू हैव अ सिस्टम विच हैव इनफाइनाइट माइक्रोस्टेट्स, देन व्हाट विल यू डू, you need infinite time to study each microstate of the system. क्योंकि infinite microstates हैं then you need infinite time to study that system. या फिर क्या हो कि आप कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स ले लो अलग अलग माइक्रोस्टेट के उस पर, अब आप इसका ऑन एन एवरेज स्टडी कर लो, देन यू कैन से कि आपने पूरा सिस्टम जो है वो स्टडी कर लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। बैनियन ट्री होता है, बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ जो उसकी लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी बरसों पुराना, 300 साल पुराना, 400 साल पुराना होता होगा चलिए कोई नहीं, हम मिनिमम मान के चलते हैं 200-300 साल। ठीक है, लेकिन हमारी जो एज है, अगर मैं सोचूं कि मैं मेरे लाइफ टाइम में मुझे बरगद के पेड़ के इनिशियल
फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग टू एंड, मुझे उसको स्टडी करना है। पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि अगर वो 200 साल का होगा तब तक तो मैं रहूँगी नहीं। क्या कर सकते हैं हम? अगर मैं सेट्स ऑफ बेनियन ट्री उठाऊँ, सिस्टम्स ऑफ बेनियन ट्री उठाऊँ, जो कि एक ग्रुप मैंने फॉर्म कर लिया बेनियन ट्री का, जिसमें मैंने सपोज करो 300 बेनियन ट्री ले लिए, और उनका जो डिफरेंस, कोई 1 महीने का ले लिया, कोई 5 महीने का, कोई 2 साल पुराना, कोई इस तरीके से मैंने उसको डिफरेंट एज के बेनियन ट्री को कंसिडर कर लिया एज अ सिस्टम, एंड उसको मैंने स्टडी किया। ऑन एन एवरेज जो मेरा कंक्लूजन है वो बेनियन ट्री को समझा सकता है। ठीक है, उसके लिए जो भी मुझे स्टडी करना था, ऑन एन एवरेज मैं वहाँ पे स्टडी कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये था कि यहाँ पे ये चीज़ है कि एंसेम्बल्स क्या होते हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ सिस्टम्स, एंड सिस्टम को स्टडी करते हैं, सिस्टम की डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स को हम स्टडी करते हैं, तो एक एवरेज जो कंक्लूजन है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा एंसेम्बल। Accordingly, there may be many types of ensembles. Out of them, the most widely used are microcanonical, canonical and grand canonical ensembles. तो ये 3 तरह के हैं, माइक्रोकैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल ensembles। तो ये क्या होते हैं देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोकैनोनिकल ensemble। क्या होते हैं, सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं लिखा हुआ, इसको पढ़ते हैं। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैविंग द सेम एनर्जी। यहाँ पे एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम लिख दिया है, इसका मतलब क्या है, दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। सिस्टम्स हैं बट दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, हैविंग सेम एनर्जी E, वॉल्यूम V एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स N। And we assume, for the sake of simplicity, we assume all the particles are identical। जो भी सिस्टम में पार्टिकल्स हैं, systems having same energy, volume and the number of particles n, और वो भी हम for the sake of simplicity क्या मान के चल रहे हैं, the particles are identical। अब देखिए, the individual system of a microcanonical ensemble are separated by rigid, impermeable and well insulated walls। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी कांटेक्ट नहीं है, जो वॉल है जो कि इन सिस्टम्स को सेपरेट कर रही है, दैट इज रिजिड, इम्परमेबल। रिजिड है तो यू कैन नॉट मूव टू एंड फ्रो, इम्परमेबल है तो पार्टिकल्स कैन नॉट पेनिट्रेट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, एंड इट इज क्वाइट इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब क्या है, एनर्जी जो हीट एक्सचेंज है वो भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि द वैल्यूज ऑफ एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सिस्टम। ये सिस्टम जो मिलके बना रहे हैं एक एंसेम्बल, ये बना तो रहे हैं बट ये सिस्टम है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। एक सिस्टम की अपनी एनर्जी है, अपना वॉल्यूम है, अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, दूसरे सिस्टम की अपनी एनर्जी है, अपना वॉल्यूम है, अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, एंड इनका जो एक ग्रुप है, इनका जो एक कलेक्शन है, दैट वी कैन कंसीडर एज माइक्रोकैनोनिकल एंसेम्बल। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ पे बना हुआ है, दिस इज अ सिस्टम, दिस इज अनदर सिस्टम, दीज आर द सिस्टम्स। हर सिस्टम की अपनी एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एंड दे आर क्वाइट सेपरेटेड विद रिजिड, इम्परमेबल एंड इंसुलेटेड वॉल। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोकैनोनिकल एंसेम्बल। अब बात करते हैं कैनोनिकल एंसेम्बल्स की। सो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम having same temperature, same volume and the same number of particles n. The equality of temperature of all the systems can be achieved by bringing each in the thermal contact with a large heat reservoir at constant temperature T, or bringing all the systems in thermal contact with one another। यहाँ पे क्या है कि जो टेम्परेचर है सिस्टम का, that should be same, वॉल्यूम सेम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम, एंड टेम्परेचर जो है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
इसके लिए देख क्या कर सकते हैं, अगर मुझे टेम्परेचर सेम करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे सिस्टम्स हैं अगर हम उनको थर्मल कांटेक्ट में रखें, थर्मल का मतलब सिर्फ और सिर्फ हीट एक्सचेंज हो रहा है, पार्टिकल एक्सचेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो भी वॉल्स से आपके सिस्टम सेपरेट हो रहे हैं दे वॉल्स आर कंडक्टिंग नाउ, बाकी सेम है, वॉल्स आर रिजिड so you cannot move the wall and wall are impermeable या impenetrable so particles का exchange भी not possible but the system which forms ensemble are in thermal contact, या तो वो एक दूसरे के साथ थर्मल कॉन्टेक्ट में हो तो टेम्परेचर हीट एक्सचेंज से क्या होगा, सारे सिस्टम्स का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाएगा, या फिर सारे सिस्टम्स को आप एक हीट रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, एक इनफाइनाइट कैपेसिटी का सिस्टम, ठीक है, हीट सिस्टम। तो उससे अगर आप सिस्टम्स को उसके साथ कांटेक्ट में रखोगे तो सारे सिस्टम जो हैं वो सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। सो दिस टाइप ऑफ एंसेम्बल इज नोन एज कैनोनिकल एंसेम्बल एंड the individual systems of a canonical ensemble are separated by rigid, impermeable but conducting walls. As the separating walls are conducting, heat can be exchanged between the systems. As a result, all the systems will arrive at a common temperature T. तो ये है आपका this is the example of canonical ensemble, जहाँ पे जो आपके systems हैं इनके बीच में जो वॉल है दैट इज कंडक्टिंग, दैट इज रिजिड, इम्परमिएबल बट दैट इज कंडक्टिंग। तो कंडक्टिविटी की वजह से क्या होगा, दे ऑल द सिस्टम्स हैव कॉमन टेम्परेचर T। सो दिस इज कैनोनिकल एंसेम्बल। अब हम बात करेंगे ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल्स की। इसमें क्या होगा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैविंग the same temperature T, volume V and chemical potential mu। तो अगर chemical potential mu की बात हम कर रहे हैं तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक्सचेंज जो है वहाँ पे है, ठीक है। chemical potential की टर्म कब आती है, if exchange of particle is there, fine। The individual system of a grand canonical ensemble are separated by rigid, permeable and conducting walls। अभी तक हम बात कर रहे थे impermeable की, अब हम बात कर रहे हैं permeable की। तो क्या होगा, exchange of heat as well as that of particles between the system takes place in such a way all the systems arrive at a common temperature and chemical potential mu। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेचर, केमिकल पोटेंशियल एंड वॉल्यूम की। तो जो वॉल है दैट इज रिजिड, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम बट देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एंड इस तरीके से ये सिस्टम्स हैं इस तरीके से हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी एक्सचेंज है हीट के साथ। तो जो आपके सिस्टम्स हैं वो क्या आ जाएंगे, कॉमन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे आ जाएंगे एंड कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज लाइक और ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल। सो यहाँ पे टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड दिस केमिकल पोटेंशियल। सो वॉल है दैट इज कंडक्टिंग एंड इट इज परमिएबल है, पार्टिकल्स कैन एक्सचेंज। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंसेम्बल की। तो वैसे तो हम सारा डिस्कस कर चुके हैं बट ब्रीफिंग करते हैं। ईच सिस्टम इन द एंसेम्बल इज इक्विवेलेंट टू एक्चुअल सिस्टम्स। यस, हम मान के चलते हैं बिकॉज हम मैक्रोस्कोपिकली जो पैरामीटर्स हैं वो भी हम सेम लेके चलते हैं। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम हेयर ईच सिस्टम इन द एंसेम्बल इज इक्विवेलेंट टू एक्चुअल सिस्टम फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पस। सेकेंड जो है, it satisfies all the external requirement placed on the actual system and in this sense just as good as actual system। क्लियर है, जो ऊपर लिखा हुआ है इसी को दूसरे तरीके से लिखा हुआ है कि बेसिकली जो आपके ensembles हैं they act as a actual system, they are just as good as actual systems।
Each system in ensemble is a replica or exact picture of actual system. आप पूरा जो सिस्टम का जो आपका एक एक्चुअल सिस्टम आप स्टडी करने वाले हो, तो ईच ग्रुप ऑफ सिस्टम की आप बात कर रहे हो, क्योंकि आप एंसेम्बल्स की बात कर रहे हो, तो हर जो सिस्टम है दैट इज अ रेप्लिका और एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ एक्चुअल सिस्टम. फाइन. अब हम बात करेंगे फेज स्पेस की कि फेज स्पेस क्या होता है. आपको किसी भी पार्टिकल को स्पेस में डिफाइन करना है, तो आपको उसको स्पेस में डिफाइन करने के लिए यू नीड कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है दैट इज समवेयर नोन एज फेज स्पेस. कैसे देखिए, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स विच आर रिक्वायर्ड टू फुल्ली डिस्क्राइब द सिस्टम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम. For n particles we need degree of freedom as 3n. So we can define a space which is formed by position and momentum coordinates is called phase space. एक ऐसा स्पेस जो कि पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट से मिलके बना है इज नोन एज फेज स्पेस. अब देखिए फेज स्पेस ऑफ ए क्लासिकल सिस्टम. इसको डिफाइन करने के लिए सपोज वी हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सिस्टम. Then to describe microstate we require 3n position coordinates and 3n momentum coordinates like q1 q2 up to q3n and p1 p2 p3 up to p3n. अगर आपको किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करना है, दिस इज पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड दिस इज मोमेंटम कोऑर्डिनेट. टू डिस्क्राइब वी नीड 6n डायमेंशन. हमें क्या 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स. तो कितने डायमेंशन की जरूरत पड़ गई आपको? 6n डायमेंशन की रिक्वायरमेंट हुई. देन स्पेस इज नोन एज फेज स्पेस एंड द फेज पॉइंट qi एंड pi कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ द सिस्टम, या हम इनको कह सकते हैं फेज पॉइंट. इन फेज स्पेस द इंस्टेंटेनियस स्टेट ऑफ होल सिस्टम इज गिवन बाय अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट एंड दैट इज फेज पॉइंट. और मैथमेटिकल फॉर्म में अगर इसको हम डिफाइन करते हैं देन दिस इज dx, dy, dz, dpx, dpy एंड dpz. बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.